अस्सलामुअलैकुम। 29 नवंबर बरोज़ बुध से एक नया मगरबी सिलसिला मुल्क को मुतासिर करेगा, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर अच्छी बारिशें रिकॉर्ड होंगी। हालिया सिलसिले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान और सिंध के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड बारिश पर बात करें तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश पसरी में 94 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है, जबकि यहाँ पर औसतन बारिश 4.8 मिलीमीटर है, जबकि इससे पहले जो ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड है वो 76 मिलीमीटर है। तो इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है और ये तकरीबन 1911 में ये बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा बारिश तकरीबन 100 साल बाद यहाँ पर जो है नवंबर में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए गवादर की, तो गवादर के इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ महकमा मौसमियात पाकिस्तान की रेन गेज थी वहाँ पर कोई ख़ास बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके अलावा तुरबत में बारिश रिकॉर्ड की गई है 7 मिलीमीटर, जबकि औरमाड़ा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पंजगूर में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर बात की जाए यहाँ पर सिंध की, तो सिंध में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर हैदराबाद में ठट्ठा के मकाम पर 16 मिलीमीटर, जबकि हैदराबाद में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कराची, टंडो जाम, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, इस्लाम कोट, नंगर पारकर के इलाके शामिल हैं। टंडो अल्लाहयात, इन इलाकों में भी बाज़ मकामात पर अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है। थरपारकर के इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से मवेशी हलाक होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। यह सिलसिला काफ़ी अच्छा साबित हुआ। सुबह की अपडेट में आगाह किया था कि मुल्क में मजमूई तौर पर मामूल से ज़्यादा बारिश नवंबर में रिकॉर्ड हो चुकी है। तो बहुत से मेंबर्स का एतराज़ था कि हमारे पास तो बारिश हुई नहीं, तो मामूल से ज़्यादा बारिश कैसे हो गई। तो यहाँ पर बलूचिस्तान की बारिश देखें तो यहाँ पर 94 मिलीमीटर है, जो कि बलूचिस्तान की औसतन बारिश से कई 100% ज़्यादा है। इसके अलावा सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी यहाँ पर देखें हैदराबाद में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि यहाँ पर 1 मिलीमीटर जो औसतन बारिश है वो रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ठट्ठा की बात की जाए तो 16 मिलीमीटर है। यहाँ पर इसका कोई डेटा भी मौजूद नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 मिलीमीटर ही बारिश होती है, लेकिन इस बार 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। अगर इस सारे मजमूए को इकट्ठा किया जाए तो इस होने वाली बारिश से कम है। तो ये बारिश जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वजह से जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 25% इलाकों में बारिशें हुई हैं नवंबर में, और 75% इलाके खुश्क ही रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो बलूचिस्तान और सिंध को यह सिलसिला मुतासर करने के बाद आगे निकल चुका है। आप देख सकते हैं राजस्थान और गुजरात पर सर्कुलेशन होने के सबब यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर थंडर सेल बने हुए हैं और बारिश का सिलसिला जारी है और शदीद बारिशें रिकॉर्ड हो रही हैं। जबकि चोलिस्तान पट्टी, फोर्टाबाद, खिच्ची वाला, फ़कीर वाली, यतीम वाला, पूरे वाला, इसके अलावा बहावल नगर, डूंगा भूंगा, चिश्तियाँ, हारूनाबाद, दीपालपुर, सहीवाल, उकाड़ा पाक, पतन, लाहौर, कसूर और आसपास के इलाके शामिल हैं। फैसलाबाद, पतोकी, बहावलपुर, इन इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मोतदिल बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि मुल्तान, झंग, खानेवाल, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर टोबा टेक्सन के इलाकों की, फैसलाबाद के इलाकों की, तो यहाँ पर भी रिमझिम बूंदाबांदी बाज़ मकामात पर रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। शुमाली इलाकों में भी कोई ख़ास हलचल तो नहीं होगी, लेकिन बादल इन इलाकों में भी रहेंगे। रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बर्फ़बारी पहाड़ों पर रिकॉर्ड हो सकती है। अगर यहाँ पर बात की जाए मौसमी सिस्टमों की, तो मगरबी निज़ाम अब आगे निकल रहा है। सर्कुलेशन इस वक्त गुजरात के इलाकों पर मौजूद है, जबकि एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर इस सर्कुलेशन तक भरपूर नमी भेज रहे हैं, जिसके सबब यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर थंडर सेल बने हुए हैं और बारिशें देखने को मिल रही हैं। जेट काफ़ी नीचे सिरक चुकी हैं और इन्हीं जेट के असर से अगले 48 से 72 घंटों के दौरान भारत के कई मकामात पर बारिशें रिकॉर्ड होती रहेंगी। MJ वेव बदकिस्मती से अब आगे निकल गई है, तो इसलिए आने वाला सिलसिला जो है वो मुल्क के शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेगा। बात की जाए अगले 24 घंटों की, तो पाकिस्तान के वसी पैमाने पर, जिसमें शुमाल मशरकी, शुमाली पंजाब शामिल है, मशरकी इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल रहेंगे। रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी जो मुल्क का निसफ मगरबी हिस्सा है, इस इलाकों में कोई ख़ास बारिश बरसती दिखाई नहीं दे रही। अगले 24 घंटों के दौरान इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। अगर यहाँ पर बात की जाए 28 नवंबर की, तो 28 नवंबर को शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के तमाम इलाकों में मतला जुज़वी या बाज़ मकामात पर मुकम्मल अब्र आलूद रहेगा। बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है, जबकि लाहौर, कसूर, नारोवाल, सियालकोट, इसके अलावा बहावल नगर, फैसलाबाद, सहीवाल के इलाकों में गहरे बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी के इम्कानात 28 की सुबह तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुल्क के बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। नया सिलसिला असरअंदाज हो रहा होगा, तो तुरबत, गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी के इलाकों में बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की
फुल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। पिछले सिस्टम में सर्कुलेशन की सपोर्ट थी, इसलिए शदीद बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। इस बार सर्कुलेशन थोड़ा ऊपर की तरफ सिरकेगा, जिसके सब जो सिस्टम का ज़्यादा फोकस है वो मुल्क का शुमाली हिस्सा रहेगा। यहाँ पर बादल ज़रूर बनेंगे लेकिन शिद्दत ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर 29 की बात की जाए, नया सिलसिला असरअंदाज होगा तो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के शुमाली शुमाल मशरकी इलाकों में वसी पैमाने पर बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मोतदिल तो कहीं तेज़ बारिश और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी इलाकों में जिसमें पिशावर, इसके अलावा लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, वज़ीरिस्तान, टांग, इसके अलावा शुमाली इलाकों में तमाम मकामात पर, बलाई पंजाब और शुमाल मशरकी पंजाब में लाहौर, नौरोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़, जहलम, पिंड दादन खान, खारियाँ, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल के इलाके शामिल हैं, मरी, इसके अलावा अगर बात की जाए गलियात के इलाके शामिल हैं, अटक, चकवाल, सरगोधा, इसके अलावा फैसलाबाद, यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। बाकी पंजाब के इलाकों में बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे लेकिन रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, वसी पैमाने पर भारी बारिश का इम्कान नहीं होगा। इसी तरह जो बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाके जाते हैं, इन इलाकों में भी बारिश का इम्कान मौजूद है। फिलहाल सिंध के इलाकों में यह सिस्टम ख़ास असरात दिखाता नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए यहाँ पर 30 नवंबर जुमरात के मौसम की, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम काफ़ी शिद्दत के साथ इन शुमाली इलाकों को, शुमाल मशरकी इलाकों को मुतासर करेगा। मुल्क के बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। 30 नवंबर जुमरात को भी गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली शुमाल मशरकी पंजाब, लाहौर, नौरोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़, इन इलाकों में झड़ी वाली बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है और ज़बरदस्त यहाँ पर बारिशें देखने को मिल सकती हैं। मतलब शदीद तो नहीं होंगी, लंबे दौरानिए की यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश ज़्यादा दौरानिए के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसको हम झड़ी वाली बारिश भी कहते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान, सिंध के इलाकों की, तो यहाँ पर मौसम ज़्यादातर मकामात पर खुश्क रहेगा लेकिन बादल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर 1 दिसंबर की बात की जाए तो इस सिलसिले का असर मुल्क के इन शुमाली इलाकों पर रहेगा, जिसके सबब इन इलाकों में 1 दिसंबर बरोज़ जुम्मा को भी बारिश के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं लेकिन जनूबी हिस्सा खुश्क रहता नज़र आ रहा है। 2-3 से एक कमज़ोर सिलसिला गुजरेगा, बादल देखने को मिलेंगे लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है क्योंकि MJO वेव काफ़ी आगे निकल चुकी होगी, इंडियन ओशन से आगे इसके जो है मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर पहुंचने के इम्कानात मौजूद हैं 29 नवंबर तक। जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तो फिर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं रहेगी, तो कम से कम 5 से 7 दिनों के लिए जो है वो गैप आ सकता है। कोई खातिर खा सिस्टम असरअंदाज नहीं हो सकेगा लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही हालात साजगार होंगे 10-12 दिसंबर से लेकर 10-12 दिसंबर से 16 दिसंबर के दौरानिए में एक मुल्क गिर सिलसिला आने की उम्मीद भी नज़र आ रही है। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसलिए तब्दीली मुमकिन है। दिसंबर में मजमूई तौर पर तो मामूल से ज़्यादा बारिश होगी, किस सूबे में किस मकामात पर कितनी बारिश होगी इंशाअल्लाह दिसंबर के आउटलुक में आपके साथ बात करेंगे। अगर यहाँ पर आपको एल नीनो की थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करता चलूँ तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं कि एल नीनो के दौरान जो है जो लो प्रेशर, जो बड़ा लो प्रेशर बनता है वो वस्त बहरुल काहिल में, मतलब नैनो 3.4 के मकाम पर बनता है, जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया के इलाके शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इलाके शामिल है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। एक लो प्रेशर अफ्रीका और आसपास के इलाकों पर मौजूद होता है, जिसके सबब इन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं। हमने इसीलिए ही मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेश गोई की थी क्योंकि एल नीनो डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी तक जो पैटर्न चल रहा है वो एल नीनो पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, जहाँ पर जो इस वक्त फेज चल रहा है वो न्यूट्रल फेज चल रहा है, जिसके सबब वो कंडीशन देखने को नहीं मिल रही जो एल नीनो फैक्टर में देखने को मिलती है। अब जो जोग्राफिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो इस बात को समझ सकते हैं, बाकी सिर्फ तनकीद करके वक्त पास करें।